ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की संगति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। आज हम ऐसे बहुत सारी बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं, जिस बारे में आप अपना टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की संगति किस विषय पर होगी, है ना? हुँ। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता, गलत शिक्षा देने वाले पास्टर। इनकी जो पहचान है हम इसे कैसे उजागर कर सकते हैं? हाँ? हुँ। चलिए, इनकी सच्चाई को हम जानेंगे कि अ, लोग मसीह लोगों को किस तरह से धोखा देते हैं। झूठे शिक्षक किस तरह से लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को कैसे भरमाते हैं। इसी विषय पर हम बाइबल के कुछ वचनों से चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं सारी दुनिया में कि इस वक़्त दुनिया में ऐसे हालात आ चुके हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पादरी और झूठे पास्टर भी हैं, जो कलीसिया के लोगों को उल्टी-पुल्टी शिक्षाएँ दे करके उनको गुमराह करते हैं, गलत राह पर ले जाते हैं, है ना? हाँ, गलत राह पर ले जाने का मतलब ये नहीं कि वो उन्हें नशा करना सिखाते हैं, गाली देना सिखाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। गलत राह का मतलब है कि उनको सत्य से बहका करके, बाइबल की उल्टी-पुल्टी व्याख्या करके, सिखा करके उनको परमेश्वर के जो सत्य है उससे दूर करने का प्रयास करते हैं बुरे शिक्षक। यस। आइए, बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि झूठे शिक्षक क्या हैं, कैसे हैं और उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2 का 1। उसमें लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाली पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 15। ओके, यस, मत्ती 7 का 15। उसमें लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हम्म, अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये वचन जो है ना साफ तौर पर बताते हैं ना कि झूठे भविष्यवक्ता, जैसे पुराने समय में झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वैसे भी इस अंतिम युग में, अंतिम समय में गलत शिक्षा देने वाले गलत उपदेशक, मतलब झूठे उपदेशक भी होंगे, जो लोगों को गलत शिक्षाएं देंगे, जो लोगों को विनाश की ओर लेकर जाएंगे, जो लोगों को बुरी, है ना, बुरी शिक्षाएं देंगे, बाइबल से उठा करके, बाइबल से दूर, मतलब बाइबल में जो वचन है ना उनका व्याख्या वो सही से नहीं करेंगे, बल्कि वो बाइबल की उल्टी-पुल्टी व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देंगे और वो उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। यस। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों 1 का 8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। यस। हम्म। पहला तीमुथियुस 4 का 1। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में
कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 4 का 3 और 4। क्योंकि ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। लूका 11 का 29। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं। मत्ती 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ठीक है, इन वचनों को हमने पढ़ा है। इन वचनों से आपको क्या समझ में आता है? झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लोगों को गलत शिक्षा देंगे। गलत शिक्षा का मतलब आप समझते हैं ना? गलत शिक्षा का मतलब है बाइबल में जो लिखा हुआ है उससे ही वो पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो है उल्टी पुल्टी व्याख्या करके लोगों को समझाएंगे, है ना? यस, ये अंत का समय है और ऐसे बहुत सारे झूठे उपदेशक खड़े हो चुके हैं जो लोगों को बाइबल की उल्टी पुल्टी व्याख्या करके सिखाते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता। इनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, इनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इनके चक्कर में अगर हम पड़ते हैं तो वो खुद विनाश में जाएंगे और हम भी विनाश में जाएंगे। बाइबल में लिखा है ना कि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ऐसा कई लोगों के मन में आता है कि झूठे भविष्यवक्ता तो आएंगे, झूठे शिक्षक तो आएंगे, लेकिन क्या वो जानबूझ के ऐसा करेंगे? इसका जवाब है नहीं, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे। अरे उनको खुद पता नहीं होगा कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। हाँ, उनको खुद पता नहीं होगा कि वो गलत शिक्षा दे रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि हाँ, मैं अच्छा शिक्षा दे रहा हूं, बाइबल की मैं सही सही बातें लोगों को बता रहा हूं, है ना? उनको लगेगा कि हाँ, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, प्रभु मुझे बताता है तो मैं बोलता हूं। इस तरह से उनको खुद भी पता नहीं होगा कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। उनको लग रहा होगा कि उनको परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है करके उन्हें उन्हें लगता होगा, उन्हें एहसास होता होगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बाहर से उनको लगता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, लेकिन अंदर से शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा होता है ना? अगर सोचिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा होता तो क्या वो लोग झूठी शिक्षाएं देते? अगर परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा होता तो उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां कभी अधूरी रह जाते? हाँ, आप जानते हैं पास्टर बेनी अमेरिका वाले, है ना? उसको लोग कहते हैं प्रभु का दास है, प्रभु का चुना हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करता है। लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां उसकी सुनी है जो अधूरी हो चुकी है। उसने ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां की, लॉकडाउन के समय में भविष्यवाणियां की और कुछ समय पहले भी भविष्यवाणियां किया। उसकी बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हैं अधूरी, पूरी ही नहीं हो सकी। उसकी भविष्यवाणियां पूरी हुआ ही नहीं। इससे मैं आपको सीधी सी बात कहना चाहता हूं, है ना? भले ही वो बाहर से अच्छा दिखता हो, बाहर से बातें अच्छा बोलता हो, लेकिन पहले परखिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि अगर उनकी की हुई भविष्यवाणी अगर पूरी नहीं होती है तो यह साफ तौर पर साबित हो जाता है कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। यस,
अगर आपको कोई पादरी आपको उपदेश देता है, आपको बाइबल की शिक्षा देता है, तो पहले आप उनकी सुनिए। उसके बाद जांचिए कि क्या बाइबल के अनुसार ये जो बोल रहा है, ये बाइबल के अनुसार है या फिर कुछ अलग ही बोल रहा है। हुँ? पहले जांच कीजिए। और अगर वो आपको बाइबल की शिक्षा देता है, कुछ शिक्षा देता है, कुछ बताता है, तो आप उससे पूछिए कि ये जो वचन है, कहां पर लिखा हुआ है? पूछ सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? इन झूठे शिक्षकों से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाइबल की उल्टी-पुल्टी व्याख्या करना, बाइबल की गलत शिक्षा देना, उनको पता नहीं होता है कि मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं करके। उनको लगता है कि मैं सही दे शिक्षा दे रहा हूं। उनको लगता है कि मैं अच्छी व्याख्या कर रहा हूं, मैं अच्छी तरीके से बाइबल को लोगों को समझा रहा हूं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वो गलत शिक्षा दे रहे हैं करके। लेकिन अच्छी से गंभीरता से अगर आप उनकी बातों को जांचें, बाइबल के साथ मेल करें, वचनों के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि वो सच में जो सिखा रहे हैं, वो अपनी ओर से है। अरे मैंने कुछ ऐसे पास्टरों को भी देखा है, जो है ना, बाइबल में कुछ और लिखा है और वो कुछ और अपने मन से बोल देते हैं और कहते हैं ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है ना? यस। मान लीजिए प्रभु यीशु ने जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें कही है ना? प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें अपने वचन में कहा है। लेकिन कुछ ऐसे पादरी हैं, कुछ ऐसे पास्टर हैं, जो कहते हैं कि कुछ भी मतलब अपने मन से कुछ भी कह देते हैं और कहते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है। हाँ, मैंने देखा है, मैं अपने आँखों से ऐसे पास्टरों को देखा है मैंने। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है? मैं किसी को रोस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि उनका मैं नाम भी नहीं लूँगा, ठीक है ना? हाँ, मैं इतना कहूँगा कि मैंने अपनी आँखों से उनको देखा है, अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। जो कुछ बाइबल में लिखा ही नहीं है, वो अपने मन से बोलते हुए मैंने उनको सुना है और वो कहते हैं कि ये वचन बाइबल में ऐसा-ऐसा लिखा है। ऐसा-वैसा हाँ, ऐसा-वैसा लिखा हुआ है, ऐसा वो बोल देते हैं। तो इससे साफ-साफ साबित हो जाता है कि बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं, जो कुछ बाइबल में लिखा ही नहीं है और बोलते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा बोला, वैसा बोला। साफ तौर पर अगर आपको कोई उपदेश दे रहा है तो आपको पहले परखना होगा, आपको जांच करना होगा कि वो क्या बोल रहा है और वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं।